मैं राजेश गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगली क्लास जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन पर लूंगा, तो आज मैं उसी क्लास में जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। तो हमारा जो एसएससी का एग्जाम है इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो मैंने टाइप वाइज यहाँ पे लिख रखा है। जैसे जो पहला टाइप है जो पूछा जाता है हमारे एग्जाम में वो इस टाइप का आता है, जैसे a प्लस एक्स स्क्वायर। ए इसमें कांस्टेंट नंबर है और x क्या है, x वेरिएबल है। अब देखो मैंने a को रिप्लेस कर दिया है 5 से। a को मैंने किससे रिप्लेस किया हुआ है, 5 से रिप्लेस किया हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो 5 तो कांस्टेंट है, 5 के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ना इसको बढ़ा सकते ना घटा सकते। x जो है वो वेरिएबल है, x की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर पूरे फंक्शन की निकालनी है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसको मिनिमम बनाते हैं। तो इसको मिनिमम कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर का मिनिमम मान कितना हो सकता है आप सोच के बताइए। क्योंकि x स्क्वायर लिखा हुआ है, हमें ये पता है कि स्क्वायर हमेशा कैसा आता है, स्क्वायर जो भी होता है वो पॉजिटिव नंबर आता है। और मिनिमम पॉजिटिव नंबर क्या हो सकता है, मिनिमम पॉजिटिव नंबर कितना हो सकता है 0, क्योंकि इसका मान नेगेटिव में कभी जा नहीं सकता है। तो इसके अगर पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो एक तो पहले से कांस्टेंट, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो पूरे फंक्शन का मान कितना हो जाएगा 5। आपको ये समझ में शायद आपको ये लग रहा होगा कि इसका मैक्सिमम मान क्यों नहीं निकाला, तो हम देख लेते हैं। x की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे यानी x स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव में इनफाइनाइट, यानी वो वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इनफाइनाइट हो जा रही है, इसलिए हम इसका मैक्सिमम मान नहीं निकालेंगे। देखो इसी तरीके से जो दूसरा लिखा हुआ है a माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने रिप्लेस कर लिया है 5 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 5 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, यानी कि 5 से कुछ ना घटे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x का हम कुछ भी मान रखेंगे तो वो 5 से घट जाएगा और टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो उस केस में क्या होना चाहिए कि इसमें 5 से जो घटने वाली संख्या है वो कितनी कम से कम हो। तो x स्क्वायर का कम से कम कितना मान है 0, क्योंकि इससे कम हो नहीं सकता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 10 प्लस 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर विल बी मिनिमम fx अपॉन y इज इक्वल टू। ये इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू मिनिमम होगी यदि x अपॉन y का मान कितना हो, यानी हमें x अपॉन y का मान निकालना है जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो। अब देखो ये भी इसी फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा कि एक ये कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ है x स्क्वायर लिखा हुआ है। इस पूरे को कैपिटल X अगर हम मान लें तो देखो ये तो कांस्टेंट हो गया और ये दोनों वेरिएबल लिखे हुए हैं और ये स्क्वायर लिखा हुआ है। तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0 हो सकती है, इससे हम कम कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो 3x इज इक्वल टू माइनस का 2y और अगर हम निकालेंगे x अपॉन y तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3, यानी कि ये पूरा फंक्शन मिनिमम होगा कब, जब x अपॉन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2/3। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ नीचे देखो ध्यान से, इफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज मिनिमम फाइंड 5x प्लस y। उसने पहले दे रखा है कि ये पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है तो हमें 5x प्लस y की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और ये कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर का हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो सकते हैं उनकी वैल्यू मिनिमम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 और जैसे हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे y माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है 5x प्लस 4y। तो देखो 5 और x की वैल्यू हमने कितने निकाली है 1, 5 इंटू x की वैल्यू 1 निकाली है प्लस y की वैल्यू कितनी निकाली है 4, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब होगी जब x इज इक्वल टू 1 हो और y बराबर 4 हो। और उस समय 5x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, हम यहाँ पे x और y की वैल्यू रख देंगे तो 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ 4 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसमें ऐसा कर देते हो कि इसकी भी वैल्यू 0 कर दोगे, इसकी वैल्यू 0 कर दोगे तो x के दो मान निकलेंगे, x बराबर 1 आएगा और x बराबर 2 आएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें x का कोई एक ऐसा मान चाहिए जिसपे पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो, मिनिमम हो। तो हम यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करेंगे और एक में करके लाएंगे।
हम इसको किस फॉर्मेट बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे a प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। देखो हम क्या करेंगे इसमें, देखो हम करते हैं 4 प्लस, इसको ओपन कर दो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। और इसमें देखो करते हैं 4 प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x आएगा और प्लस का कितना आएगा 5 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 2 कॉमन ले लो तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, और प्लस कितना आ गया 5। तो 5 और 4 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 प्लस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसको हमें होल स्क्वायर बनाना है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab होता है और प्लस का b स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2ab बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो 2 और a की वैल्यू मुझे पहले से पता है कितना लिखा हुआ है x है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू में ऐसी रखनी है ताकि दोनों गुणा करने पर 3x आ जाए। तो इसको हम 3/2 कर लें, ऐसा कर सकते हैं। तो यानी 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 9/4। और अगर मैं 9/4 यहाँ पे ऐड किया है, देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी है, इसका मतलब हमने 9/2 ऐड किया है, तो हमें घटाना कितना पड़ेगा 9/2, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो 9 प्लस 2 इन द ब्रैकेट कितना आएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस का कितना लिखा हुआ है 9/2। अब देखो इस 9 से 9/2 घट जाएगा तो कितना आएगा 9/2 और प्लस 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया है, a प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया है। यानी अब इसकी वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगी। तो इस पूरे फंक्शन का मिनिमम मान कितना हो जाएगा 9/2। और पूछे x की किस वैल्यू पे ऐसा होगा, तो x बराबर 3/2 पर ये पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा मिनिमम, और उस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 9/2। फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 18। अब देखो इसको हम फिर से a प्लस x स्क्वायर का फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि पूरे एक हमें फंक्शन का होल स्क्वायर चाहिए प्लस कांस्टेंट नंबर चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 18 लिखा हुआ है, तो हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको। तो देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे तो कितना आएगा, अगर हम इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आएगा। तो 80 में से 4 इसके साथ में मिला दिया तो कितना बचा यहाँ पर 14। और हमें इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम चाहिए, इसका मतलब क्या चीज हम इसमें बदल सकते हैं, देखो तो 14 तो कांस्टेंट हो गया और ये एक वेरिएबल है, ये पूरा कितना है, ये पूरा फंक्शन की वैल्यू कम कर सकते हैं। तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर लिखा हुआ है 0, तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। और यदि ये पूछे कि x के किस मान के लिए मिनिमम होगा, तो हमें पता है कि x प्लस 2 इक्वल टू मैंने कितना माना है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, यानी x बराबर -2 पर ये पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतने। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो यहाँ पे -5x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसमें माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा देखो ध्यान से, तो आएगा 5x स्क्वायर और माइनस का कितना आ जाएगा 10x। इसको हम बाहर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास में 9 माइनस इसको पहले लिख लेते हैं 5x स्क्वायर और माइनस का 10x, तो 5 कॉमन ले लो इससे, तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो इसको हमें होल स्क्वायर बदलना है, तो क्या करेंगे 9 माइनस 5, अब यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 और a की जगह x और b की जगह कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई है और बाहर साइन कैसा है माइनस है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ से एक जैसे यहाँ पे जोड़ा तो -5 हो जाएगा कि -5 से मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो हमें यहाँ पे +5 भी करना होगा। अब इसको हम देखेंगे 9 में 5 ऐड कर दो कितना आएगा 14 आएगा, और माइनस का 5 और x माइनस 1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसलिए पूछी गई थी क्योंकि जो वेरिएबल वाला फंक्शन है वो कैसे आएगा लास्ट में आएगा। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो 14 तो कांस्टेंट है, इसमें से कुछ भी ना घटे भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो घटने वाली वैल्यू वो कम से कम कर दी जाए, तो कम से कम कितनी हो सकती है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 14 माइनस 5 इन द ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हमें यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो जो हम घटा रहे हैं वो कम से कम घटाएं, और कम से कम हम कितना घटा सकते हैं x माइनस 1 के होल स्क्वायर की कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, तो कम से कम वैल्यू इसकी कितनी आएगी 0 आ जाएगी।
तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 14, और x के किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, x बराबर 1, यानी x बराबर 1 रखने पर इस पूरे फंक्शन का मान कैसा होगा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 14। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कितने लिखा हुआ है 2 - x और 3 - x। तो इंडिविजुअल तो वैसे पता नहीं कर सकते क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना आएगा, जिससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 आएगा, और माइनस का 3x आएगा, माइनस का 2x यानी 5x आएगा, प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको देखो कितना लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस कितना लिखा हुआ है 6। अब देखो क्या इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो ये देखो हम x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो कितना है ये बात आपको अपने आप से समझनी पड़ेगी, और समझ लो बहुत ही सिंपल है। कितना आएगा देखो x माइनस, चलो हम कर देते हैं 5x, और यहाँ पे मुझे पता है 5/2 आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25/4। ठीक है, इसमें ऐड किया तो घटाना भी पड़ेगा, प्लस 6 माइनस 25/4। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो कितना आ गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस 6 चौक 24 और माइनस 25 यानी कितना आ जाएगा माइनस का 1/4। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, माइनस 1/4 तो कांस्टेंट है, इसका मान अगर मिनिमम हो जाए तो पूरे फंक्शन का मान मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मिनिमम मान कितना आएगा मुझे पता है, स्क्वायर में लिखा हुआ तो कितना आएगा 0, तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/4, और x के किस मान के लिए फंक्शन मिनिमम होगा तो x माइनस 5/2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/2। तो हम टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 में क्या लिखा हुआ है x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से आएंगे कि x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू, हमें ये पता करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, और हमें क्या लिखा होगा x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर x पॉजिटिव है तो हमें x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो हम देखते हैं, आप लोगों ने 12th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, उसमें हमें एक चीज बताई गई थी कि am इज ऑलवेज ग्रेटर आर इज इक्वल टू gm। देखो क्या लिखा था हमने, am इज ऑलवेज ग्रेटर आर इज इक्वल टू gm। am क्या होता है, हमें दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 3 का निकालना होता तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग करते हैं, यहाँ पे 2 ही नंबर है तो क्या लिखेंगे देखो x प्लस 1/x डिवाइड बाय 2, ये ऑलवेज ग्रेटर इज इक्वल टू, अगर जीएम में क्या करेंगे दोनों का गुणा हो जाता है, कितना आएगा x into 1/x, ये कट जाएगा यानी कितना आएगा x प्लस 1/x इज ग्रेटर आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये बात समझ में आ रही, यहाँ पे कट जाएगा, एक बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना होगा। अब आप देखो ये क्या लिखा हुआ है कि यदि x पॉजिटिव नंबर है तो x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर आर इज इक्वल टू 2, यानी या तो ये 2 से बड़ा होगा, ये 2 के बराबर होगा, तो मिनिमम कितना हो सकता है, ये मिनिमम ये 2 के बराबर ही हो सकता है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी 2 के बराबर होगी। चलो हम इसको देख भी लेते हैं कैसे। मान लो कि आपके दिमाग में आया कि हम कोई भी नंबर रख देते हैं, आप इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 1/x 2 आ जाएगा। सोचते हैं कि हम 1 नहीं रखेंगे, कुछ और रखते हैं, हम आधा रख लेते हैं, तो जैसे ही आप x की वैल्यू हाफ रखोगे तो 1/x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो देखो 2.5 बनेगा। अगर आप 1/3 रख लोगे तो 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा 3 प्लस 1/3 हो जाएगा, यानी 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे इसका मान हमेशा 2 से बड़ा आएगा, केवल x बराबर 1 पर ही इसका मान कितना आएगा 2 आएगा, जो कि मिनिमम वैल्यू होगी। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई है, जब मान लो किसी को m और gm नहीं आता, इसको फिर भी हम निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें 2 घटा दो 2 जोड़ दो, x प्लस 1/x माइनस 2, और हम क्या करेंगे प्लस 2 कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये अंडर x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 1/√x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 2 लिखा हुआ है, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो मेरा ये a प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू के लिए ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 0 आ सकती है, तो x प्लस 1/x की टोटल मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। सामने 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं इफ x y देयर आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इतनी। इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर x y z अलग-अलग धनात्मक संख्याएं हैं। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे x y z लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो x y z में तीनों से डिवाइड कर दो, मैं इसके नीचे भी x y z होगा, इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा, तीनों डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो कितना आएगा, जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा x² y प्लस z अपान कितना आएगा
एक्स वाई जेड प्लस, देखो मैं लिख लेता हूँ एक बार, वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स अपन कितना आएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा, प्लस कितना लिखा हुआ है जेड स्क्वायर और एक्स प्लस वाई अपन कितना आएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप जैसे इसमें डिवाइड करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अंदर कितना है वाई है, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स अपन जेड, कितना बचेगा एक्स अपन जेड। ठीक है, अंदर एक्स स्क्वायर जेड आएगा तो एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा जेड एक्स अपन वाई बच जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कितना बचेगा ध्यान से देखो, ये वाई स्क्वायर जेड है तो वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड अपन एक्स आएगा, प्लस ये वाई स्क्वायर एक्स है तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा वाई अपन जेड आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा देखो ध्यान से, एक्स जेड स्क्वायर है तो एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा जेड अपन वाई आ जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर वाई है तो वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा जेड अपन एक्स, इतना आ जाएगा। अब इसको हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x अपन z लिखा हुआ है और z अपन x लिखा हुआ है, तो देखो x प्लस 1 अपन x के फॉर्मेट का बन गया। अब इसको अगर हम सही से कंबाइन कर लें तो देखो क्या लिखा हुआ है, x अपन z प्लस z अपन x को एक साथ लिख सकते हैं, x अपन z प्लस कितना हो जाएगा z अपन x। इसी तरीके से देखो क्या है, x अपन y प्लस y अपन x लिखा हुआ है, प्लस कितना लिखा हुआ है एक्स जेड हो गया, एक्स वाई हो गया और वाई जेड लिखा हुआ है, वाई अपन जेड लिखा हुआ है और कितना लिखा हुआ है जेड अपन वाई। अब आपको ध्यान आ रहा होगा ये x प्लस 1 अपन x वाला फॉर्मेट है, पहले x अपन z है फिर z अपन x है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, इसकी भी 2 आ जाएगी, इसकी भी 2 आ जाएगी, हम तीनों को जोड़ेंगे इधर हम लिख लेते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस 2 यानी किसके बराबर आ जाएगी 6 के बराबर आ जाएगी। और ये आपका आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स तो फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, हमें दिख रहा है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 c स्क्वायर प्लस c प्लस 1 और डिवाइड बाय abc। अब देखो हमको इसको हमें ये देखना है कि किस फॉर्मेट में हम बना सकते हैं, तो इसको हम x प्लस 1 अपन x के फॉर्म में बना सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये देखो abc लिखा हुआ है और तीनों ये मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, तो हम a का डिवाइड इसमें करते हैं, b से डिवाइड इसमें करते हैं, c से डिवाइड इसमें कर देते हैं, देखो क्या बनेगा देखो ध्यान से, तो कितना आएगा a प्लस इसमें डिवाइड करोगे तो a आएगा, इसमें करोगे तो 1 अपन a आ जाएगा, इसको हम 1 को ऐसे रख लेंगे। ये कैसे बनेगा देखो b प्लस 1 अपन b प्लस 1 आएगा और कितना आएगा c प्लस 1 अपन c प्लस 1 आएगा। ठीक है, और हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, सभी की पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू मिनिमम हो, इसकी मिनिमम हो, इसको मिनिमम मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 2 आएगी, मुझे पता है इसकी कितनी आएगी 2 आएगी, इसकी कितनी आएगी 2 आएगी, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 प्लस 1 3 बनेगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर 3 आ जाएगा, कितना आएगा इसकी मिनिमम वैल्यू 27 आ जाएगी। देखो इसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि एबीसी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है और हमें क्या निकालना है इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना है, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस ए अपान बी प्लस ए अपान सी, ऐसे जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बी अपान ए प्लस 1 प्लस बी अपान सी, ऐसे जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सी अपान ए प्लस सी अपान बी प्लस 1, और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3 टाइम्स लिखा हुआ है, प्लस अभी कितना लिखा हुआ है a अपान b प्लस b अपान a, दूसरे ब्रैकेट में कर लो a अपान c प्लस c अपान a, और तीसरे ब्रैकेट में क्या कर लेते हैं b अपान c प्लस c अपान b। और अब देखो ध्यान से ये सारे 1 अपान x प्लस 1 अपान x के फॉर्मेट है सारे, ये भी x प्लस 1 अपान x है यानी a अपान b लिखा हुआ है, प्लस 1 अपान a अपान b लिखा हुआ है जो कि b अपान a में आ जाएगा, यानी इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो x प्लस 1 अपान x वाला फॉर्मेट बन रहा है और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, तो देखो ध्यान से कितना आ जाएगा 3 प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, इसकी भी 2 आएगी, इसकी भी 2 आएगी, 2 2 4 2 कितना हो जाएगा 6। अब तो इसको ऐसे लिख लेते हैं तो 6 और 3 कितना बनेगा 9, यानी पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है अगर किन्हीं दो नंबर का सम कांस्टेंट दे रखा है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, ये हमें पता करना है कि 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी दे रखे हो, अगर उनका सम कांस्टेंट है और उनका प्रोडक्ट हमें चाहिए और प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो कब आएगी। चलो उसको प्रैक्टिकल इसको समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो हमें ये पता करना है कि अगर इनका सम ए बी का 8 दे रखा है तो अगर हमें इन नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा तो ये ए बी मैक्सिमम कब मिलेगा, ए और बी की क्या वैल्यू है कि ए बी का मान मैक्सिमम हो जाए। तो देखो इसका 8 दे रखा है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें, देखो 7 और 1 बन सकता है कि नहीं बताओ, 7 1 बन सकता है और कितना बन सकता है 6 और 2 बन सकता है ना, 5 और 3 बन सकता है, ऐसे बन सकते हैं कॉम्बिनेशन।
अब देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा हमें 7 मिल जाएगा। दूसरे में कितना मिलेगा 6 दूना 12 मिल जाएगा, और तीसरे में कितना मिलेगा 5 तिया 15 मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको कैसे रखेंगे, देखो जैसे हम इसको 4 और 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 इंटू 4, 4 चौको कितना होता है 16। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से कि अगर इन दोनों का सम कांस्टेंट था, कितना 8 था, तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम हमें कब मिली है, जो हमने दोनों को ए और बी को कैसा रखा है बराबर बराबर। इसके अलावा आप कुछ भी नंबर लोगे, किसी भी तरीके से ए बी को डिवाइड करोगे और उनको गुणा करोगे तो हमेशा 16 से कम ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हमें पता है अगर सम कांस्टेंट दे रखा है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब वो दोनों नंबर आपस में बराबर है, और इसका रिवर्स भी सही होता है। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट दे रखा है तो सम मिनिमम तब होता है जब वो नंबर आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। क्या रखनी है, पहली चीज, अगर किन्हीं दो नंबर का सम कांस्टेंट दे रखा है, दो नंबर है या इससे ज्यादा है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब वो नंबर सारे आपस में बराबर होंगे, और यदि उन सबका प्रोडक्ट दे रखा है तो उनका सम मिनिमम तब होता है जब वो सारे नंबर आपस में बराबर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ a plus b plus c plus d is equal to 1, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 plus a 1 plus b 1 plus c 1 plus d, इन सभी का प्रोडक्ट अधिकतम, इन सभी के प्रोडक्ट का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, किन्हीं नंबर का सम कांस्टेंट दे रखा है, प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब वो सारे नंबर आपस में बराबर होंगे। अब देखिए देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो सम दे रखा है वो a b c d का दे रखा है, और प्रोडक्ट हमें किसका चाहिए 1 plus a 1 plus b 1 plus c 1 plus d का। तो पहले हम यहाँ पर इस टाइप के नंबर बना लेंगे, यानी जो हमसे पूछा गया है वो हम पहले यहाँ पे बना लेंगे। तो देखो इधर आप सभी में एक एक जोड़ दो, कितना आएगा देखो ध्यान से, देखो यहाँ कितना आएगा 1 plus a plus 1 plus b plus 1 plus c plus 1 plus d। अब देखो एक एक हमने यहाँ पे 4 बार जोड़ा है, अगर लेफ्ट में 4 बार जोड़ा तो राइट में 4 बार जोड़ोगे, और 1 plus 4 कितना आ जाएगा 5। अब देखो ये सारे नंबर का सम दे रखा है, यानी इसको हम एक नंबर मान सकते हैं, इसको आप मान सकते हो x, इसको मान लो y, इसको मान लो z, इसको मान लो w, यानी ये 4 नंबर का सम हमें कितना दे रखा है 5, और इन्हीं चारों नंबर का प्रोडक्ट हमें चाहिए और अधिकतम चाहिए, तो ये नंबर आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसको अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि ये 4 नंबर हैं, है ना, और चारों में बराबर हैं, तो इसको हम कितना मान सकते हैं, k मान लेते हैं। तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो 4k इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 5, तो k बराबर कितना आ जाएगा 5/4, यानी कि सभी नंबर 5/4 के बराबर होने चाहिए, और हमें कितने गुणा करना है 4 बार गुणा करना है भाई। इनका 1 plus a 1 plus b 1 plus c 1 plus d लिखा हुआ है, चारों का गुणा करना है तो हमें 4 बार गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर दे रखे हैं, तो 5/4 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो ऐसे लिखा हुआ है। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 4 नंबर हैं, कौन कौन से, देखो 1 plus a 1 plus b 1 plus c 1 plus d। अब ये चारों नंबर मुझे आपस में बराबर चाहिए, तो मैंने इन सभी को कितना मान लिया, मैंने इन सभी को k मान लिया। अगर मान लो समझने के लिए बता रहे हैं, हम इन सभी को k मान लेते हैं, तो हमारे पास कितने बनेंगे 4k बनेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4, यानी कि हर नंबर की वैल्यू हमारी 5/4 के बराबर है, और इसका मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है 1 2 3 4 बार हुआ है, तो 5/4 की पावर कितनी आ जाएगी 4, ये आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि अधिकतम मान के लिए सभी नंबर बराबर होने चाहिए, और यहाँ पे नंबर कितने हैं 4, तो जहां पर भी पावर 4 लगी होगी वही हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि सारे नंबर बराबर होंगे और 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी पावर आएगी 4, तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन में a plus b plus c बराबर कितना लिखा हुआ है 13, और हमें इसका अधिकतम मान चाहिए। तो हमें जिन नंबर का मान अधिकतम चाहिए पहले हम वो नंबर बना लेंगे इधर, तो देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे a में हम 3 घटाएंगे, प्लस दूसरा नंबर कितना हमें करना है b - 2 प्लस कितना है c + 1। अब देखो यहाँ पे -2 -3 और -2 -5 और +1 यानी -4, यानी कि लेफ्ट में आपने -4 किया तो राइट में भी -4 करना पड़ेगा, तो किसके बराबर आ गया ये 9 के बराबर आ गया। अब देखो ये 3 नंबर हो गए, एक नंबर ये हो गया, दूसरा और तीसरा हो गया, और ये तीनों नंबर का सम लिखा हुआ है, इन्हीं तीनों नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, और हमें पता है अधिकतम तभी आएगा जब तीनों नंबर आपस में बराबर होंगे। तो ये 3 नंबर है बराबर है, तो यानी 3k की वैल्यू कितनी आएगी 9 आ जाएगी। यहाँ पे देखो 3k की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, तो k बराबर कितना आ जाएगा 3, और इन्हीं तीनों नंबर का गुणा होगा तो 3 3 का 9 27, 3 में गुणा होगा 27 आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है ABCD का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 81, और हमें क्या करना है, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है ABCD की, यानी a plus b plus c plus d की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैंने अभी बताया था कि अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सम मिनिमम कब होता है जब वो सारे नंबर आपस में बराबर हो। तो देखो अगर ABCD को हम बराबर कर देते हैं, मान लो सभी को a के बराबर मान लेते हैं, तो कितना बनेगा a की पावर 4, और ये किसकी पावर 4 लिखा हुआ है,
ये 3 की पावर 4 लिखा हुआ है, 3 3 के 27 क्या 81, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और इन सबका सम चाहिए और चारों आपस में बराबर है, यानी कि अगर इन सबका सम चाहिए तो सभी पे के बराबर मान लेंगे, तो ये 4a बनेगा। 4 इंटू a की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 3, टोटल कितना आ जाएगा इसका 12, यानी कि मिनिमम वैल्यू a प्लस b प्लस c प्लस d की कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है लेकिन अच्छा है। a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड लिखा हुआ है ab इज इक्वल टू 1। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b। तो देखो हम क्या करेंगे, इसके ऑप्शन ही दे रखे हैं, इधर सॉल्व करते हैं इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस a प्लस b और प्लस कितना आएगा ab आ जाएगा, ऐसे आएगा। अब देखो हमें इस पूरे फंक्शन का मान मिनिमम चाहिए, तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है हमारे पास में, 1 कांस्टेंट है और ab की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो 1 और प्लस 1, क्योंकि इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, तो 1 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 और प्लस कितना आएगा a प्लस b। अब देखो अगर ab बराबर 1 है, यानी कि अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो सम मिनिमम कब होगा, जब दोनों संख्या कैसी होंगी बराबर बराबर होंगी, यानी a बराबर b 1 आना चाहिए और b बराबर भी 1 आना चाहिए। तो कितनी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और इसमें 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और हमें क्या निकालना है, हमें x प्लस y इन ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ऑप्शन ही दे रखे हैं, देखो हम सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। इसको हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है x प्लस y इन अदर ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो x से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस x अपॉन y प्लस कितना आएगा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन x प्लस 1 कितना आ जाएगा। इसको हम और लिख लेते हैं सही, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे x अपॉन y प्लस y अपॉन x। और ध्यान से देखो ये क्या बन गया है, x प्लस 1 अपॉन x वाला फॉर्मेट बन गया है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, टोटल की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये कांस्टेंट है, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें x का मान 1 से 3 के बीच में है और y का मान 2 से 4 के बीच में है और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x अपॉन y की। तो किसी भी भिन्न की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी भिन्न का मान कैसे बढ़ा सकते हैं, जब आप अंश को बढ़ाओगे तो भी भिन्न का मान बढ़ेगा और यदि आप हर को घटाओगे तो भी भिन्न का मान बढ़ेगा। यानी कि इस भिन्न की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अंश का मान अधिकतम होना चाहिए और हर का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो अंश में क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, तो x का अधिकतम मान कितना होगा, x का मान 1 से 3 के बीच में है, x का अधिकतम मान कितना आ जाएगा, देखो x का अधिकतम मान देखो कितना आएगा, अधिकतम मान x का 3 के बराबर आएगा और y का मान न्यूनतम चाहिए तो y का न्यूनतम मान कितना आएगा 2 आएगा। तो यानी कि y अपॉन x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितना आएगी 3/2। और यदि इस क्वेश्चन में ये पूछा आता कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ तो कितना निकालते, देखो हम वो भी निकाल लेते हैं। x अपॉन y की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी भिन्न का मान मिनिमम कब होता है, जब अंश का मान मिनिमम हो और हर का मान अधिकतम हो। तो x का मिनिमम मान कितना आएगा 1 आएगा और y का अधिकतम मान कितना आएगा 4, तो x अपॉन y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1/4। तो दोस्तों यदि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।